और इसलिए हमेशा ये बात कही जाती है कि वृक्षारोपण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों को लगाइए। कुछ उसमें ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग की पीढ़ी तो जैसे तैसे हम लोग का तो आधा जीवन भी निकल गया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो कुशल और उसके बाद उसकी टीम के बाद के जो लोग आएंगे, उनको ये शिक्षा देना हम इस अवसर पर जन्मदिन पार्क के इस परिवार के हृदय स्थल में वृक्षारोपण कार्यक्रम के निमित्त हम सब मिले हैं। बैठते ही अनौपचारिक चर्चा में हम लोगों ने हंसी मजाक के स्वर में कहा कि जो बच गए हैं वही हमारी पूंजी है। तो निश्चित रूप से अप्रैल महीना ऐसा भयानक महीना था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सवेरे उठते ही 9-10 बजे तक अगर जो फोन आते थे, समझ लीजिए कोई अशुभ समाचार के ही फोन हुआ करते थे। अप्रैल महीने में आंसू कम पड़ गए थे। अपने इष्ट मित्र स्वजन जात पहचान के लोगों की जब घटना सुनते थे तो हृदय दहल जाता था। मन में ये भाव पैदा हो गया था कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जीवन जो क्षण भंगुर है कहा जाता था, जीवन के प्रति मोह, जीवन के प्रति एक भय का वातावरण पैदा हो गया। उन सब चीज़ों से हमको शिक्षा लेने की जरूरत है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, मगर क्षण भंगुर जीवन है। और इस क्षण भंगुर जीवन में हम जितनी सोशल एक्टिविटीज़ कर लें, जितनी सामाजिक चेतना लाएं, जितना अपनापन लोगों के बीच में बांटने का प्रयास करें, यही हमारी मूल पूंजी है और इसी से हमारा मॉरल सपोर्ट मिलता है। मैं ये पर्यावरण के अवसर पे अनुज ने भी अपनी बात रखी थी, भाई रविशंकर सिंह जी ने, नटवर ताम्रकार जी ने, और बाकी जो हम सब कोई बैठे हैं, सबके मन में ये भाव है कि वास्तव में जल है तो जीवन है, वृक्ष है तो हम सुरक्षित हैं। और वृक्ष अगर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जंगल के बिना जीवन अधूरा है। और इसके लिए बहुत लंबे समय तक शोध हो रहा था पूरे विश्व में कि सबसे अधिक घरेलू कार्य के लिए लकड़ियों को काटा जाता था, और खासकर हमारे हिंदुस्तान में और हमारे छत्तीसगढ़ में तो अधिकाधिक लकड़ी काटने का काम अपनी रसोई बनाने के लिए, अपने चूल्हा जलाने के लिए हुआ करता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि अगर वास्तव में हम कढ़ाई कर दें तो अलग विषय, मगर उनको सुगमता से कुछ चीज़ उपलब्ध हो जाए। और उस दिशा में दुर्लभ चीज़, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हर घर में गैस सिलेंडर हो जाएगा। कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर होता था, उसकी रिफिलिंग में भी महीनों लग जाते थे। कई बार हम लेके जाते थे और वापस आकाशगंगा से, भिलाई से वापस खाली सिलेंडर लेके आ जाते थे। और आज हिंदुस्तान के 90-95% महिलाओं के पास में गैस सिलेंडर होने के कारण अब उसकी रिफिलिंग कुछ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एक अलग विषय है, मगर उसके कारण कुछ कमी अवश्य आई है। और पूरे हिंदुस्तान में, चाहे हम रेगिस्तानी इलाके में भी चले जाएं, बाड़मेर, जैसलमेर, राजस्थान के इलाके में, तो वहाँ ऐसा लगता है कि एकदम हरियाली आ गई। तो दो कारण हुए, एक तो लोगों में स्वस्फूर्त उनके मन में भाव आया कि हम एक वृक्ष को अपने बच्चे के समान पालेंगे पोसेंगे, वृक्ष लगाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। धीरे 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 क्रमशः ये भावना आती जा रही है। ये छोटी सी 25-30 लोगों की भी संगोष्ठी, जिसमें भाई नरेंद्र यादव जी, विद्यानंद जी, हेमंत जी, समारू विदेशी, नन्हे शुक्ला जी, पासवान जी, CMO साहब, और जितने अपन लोग यहाँ पर सब कोई बैठे हुए हैं, नन्हे शुक्ला जी से लेकर पासवान जी, आप लोग सब कोई जितने बैठे हुए हैं, कुंवर सिंह, तो मन में ये विचार जनता के बीच में, समाज के बीच में जाना चाहिए कि समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने वृक्षारोपण पर्व पर अपने हाथ से वृक्ष लगाए। उनके मन में भी ये भाव धीरे 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 बढ़ते जाएगा। और आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनके मन में ये संस्कार पैदा होगा कि वास्तव में ऑक्सीजन हमको सबसे ज़्यादा वृक्षों से मिलती है, इससे हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। उनके अंदर ये भाव आएगा कि मैं अपने गार्डन में, अपने घर में, अपने खेत खलिहान में, अपने घर के आसपास में, अड़ोस पड़ोस में मैं भी वृक्षारोपण करूं। ये भावना लाने के लिए जो नगर पंचायत निरंतर
ये कार्यक्रम आयोजित करते रहती है। प्रदेश स्तर में भी आयोजन होता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत सरल मन से आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद दे रहा हूँ और प्रभु से कामना करते हैं कि तीसरी वेव मत आए, और आए उसके पहले ही हम जागरूक हो जाएं, पहले ही हम लोग अपने आप को, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हम अपने आप में वैक्सीन लगाएं, दूसरी वैक्सीन भी लगाएं। कुछ लोग भयभीत हैं कि वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाता है, ये है वो है। क्योंकि अभी हम 2-3 महीनों से मिल नहीं पा रहे हैं, आपस में इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बात होते रहती है, मगर मुख्य उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम जनता के बीच में ये भ्रामक विचार जो बड़ी तेजी से फैल गया था, उसको दूर करने की दिशा में हम लोग जागरूकता लाने का प्रयास करें। मास्क का वितरण करें, सैनिटाइजर का वितरण करें, थोड़ी दूरी हम भी बना के रखने का प्रयास करें। हम भी होटल, पान ठेले या कहीं पर जा रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर एक मैसेज देने का प्रयास करें अन्य लोगों को, जो हमसे कम जागरूक है उन लोगों को हम मैसेज देने का प्रयास करें कि निश्चित रूप से यही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। अभी कोरोना और डरा रहा है कि बच्चों में आएगा, ये होगा वो होगा, इसलिए बच्चों को भी हम बिल्कुल सुरक्षित रखें। बच्चों के डॉक्टरों से बातचीत करके इस अवसर पे वृक्षारोपण के अलावा जो हम लोग अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा को जनता के बीच में, समाज के बीच में, अपने जान पहचान वालों के बीच में हम तेजी से फैलाने का प्रयास करें। इस महीने में संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कोवैक्सीन भी, कोविशील्ड भी और विदेशी जो स्पुतनिक का अन्य जो वैक्सीन है वो भी उपलब्ध होने वाली है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक वैक्सीन भी लगाएं और लोगों को भी प्रेरित करें वैक्सीन लगाने के लिए। मैं पुनः भाई कुशल को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज से 4-5 साल पहले भी हम लोग आए थे, बहुत उत्साह के साथ यहाँ वृक्षारोपण किए थे। वृक्षों को का साल संभाल भी करें, वृक्षों को अपने बच्चों के समान बढ़ते हुए देखें, उसको सुरक्षित करें। अभी एक उदाहरण दिया रविशंकर जी ने, अच्छा उदाहरण था कि वास्तव में हमारे यहाँ तो आज से नहीं, हर युग में ये संदेश देने का प्रयास साधु संतों ने, महात्माओं ने, उस समय के समाज सेवियों ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, उस समय के विचारकों ने अनेक दृष्टिकोण से हम लोगों को जड़ी बूटी के महत्व को, पर्यावरण के महत्व को, जल के महत्व को, अन्य साफ सफाई के महत्व को, नियमित आहार विहार के महत्व को सदियों से समझा रहे हैं। और आज नासा के वैज्ञानिक और वर्ल्ड WHO हमारे देश की बहुत सारी बातों को छुप कर कहो मगर अडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्ष को संभाल कर रखें। मैं पुनः कुशल और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में भी संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। कोई आता है, नहीं आता है, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, सहयोग मिलता है, नहीं मिलता है, इस विचार को बिल्कुल तकिया के नीचे रखकर हमारा उद्देश्य होना चाहिए चरैवेती चलते जाएं। जितना हो सकता है उतना काम हमसे जितना बन सकता है। अभी जैसे सबने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले विद्यानंद ने कार्य मालूम प्रारंभ किया होगा, कुछ लोगों ने आलोचना भी की होगी, मगर हमारा उद्देश्य किसी भी काम करने के पीछे हमारा उद्देश्य एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमारा उद्देश्य बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, और उस उद्देश्य को लेकर हम लोग अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से जितने कंटक हैं, जितने कांटे हैं, वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे और हमको सुकून मिलेगा और हमको सफलता मिलेगी। मैं पुनः आयोजक बंधुओं को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस वृक्षारोपण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, विचारों का आदान प्रदान हुआ, कुछ बातें एक दूसरे से सीखने समझने के लिए मिली, और उस बात को हम समाज के बीच में, जनता के बीच में, गली मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने जान पहचान वालों के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत